गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। संसाधन के रूप में लोग किस तरीके से पीपल एक रिसोर्स के तरीके से होते हैं, ये डिस्कस किया जाएगा इस लेसन में। तो पहला टॉपिक ओवरव्यू है, इसमें अवलोकन। इसको देखते हैं बच्चों, अवलोकन को क्या बताया गया है। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट्स फॉर द इकोनॉमी रेदर देन ए लाइबिलिटी। चैप्टर जो है पीपल एज ए रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग, इज एन एफर्ट, एक प्रयास है, टू एक्सप्लेन, समझाने का। क्या समझाने का? पॉपुलेशन एज एन एसेट्स, जनसंख्या को एक संपत्ति के रूप में, एक एसेट के रूप में, फॉर द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए, रेदर दैन ए लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी के मुकाबले, एक लाइबिलिटी की अपेक्षा संपत्ति के रूप में। तो इस चैप्टर में समझाया गया बच्चों कि जनसंख्या देश की, वहाँ की एसेट होती है, एक लाइबिलिटी नहीं होती। लाइबिलिटी कहते हैं कर्जे को, बोझ को। बोझ नहीं है जनसंख्या, बल्कि क्या है, एक संपत्ति है। तो कैसे वो एसेट्स बनती है, देखिए इसको आगे। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल, जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है। When there is investment made in the form of education, जब विनियोग किया जाता है in the form, रूप में, of education, शिक्षा के, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के, एंड मेडिकल केयर, और चिकित्सा के। इनफैक्ट वास्तव में ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल, मानव पूंजी एक स्टॉक है स्किल का, एंड प्रोडक्टिव नॉलेज का, एम्बॉडीड इन दैम, जो इसमें होता है। पीपल एज ए रिसोर्स इज द वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी। पीपल को एक रिसोर्स के रूप में, ये एक तरीका है रेफ़र करने का देश में जो कामकाज करने वाले लोग हैं, उनकी जो विद्यमान उत्पादन करने की स्किल और एबिलिटी है, उस रूप में। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव आस्पेक्ट emphasizes its ability to contribute to the creation of the GDP. लुकिंग एट द पॉपुलेशन, जनसंख्या को देखते हुए, फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव आस्पेक्ट, इस उत्पादकता वाले पहलू के हिसाब से, एम्फेसाइजेज इट्स एबिलिटी, इसकी योग्यता के ऊपर जोर दिया गया। कौन सी योग्यता? टू कंट्रीब्यूट, योगदान देने की, टू द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के पैदा करने में। जीएनपी देश की आमदनी होती है, उसको पैदा करने में जो योगदान है जनसंख्या का, काम करने वाली, उसको बताया गया बच्चों। लाइक अदर रिसोर्सेज, दूसरे संसाधनों के तरीके से, पॉपुलेशन ऑल्सो इज ए रिसोर्स, पॉपुलेशन भी एक संसाधन है। ए ह्यूमन रिसोर्स, एक मानवीय संसाधन। दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन, ये एक पॉजिटिव साइड है एक बड़ी जनसंख्या की। दैट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड, जिसे अक्सर ओवरलुक किया जाता है। व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड, जब हम केवल नेगेटिव साइड पर देखते हैं। कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स, केवल समस्याओं को सोचते हुए। ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन,
जो लोगों को प्रोवाइड कराना पड़ता है, जनसंख्या को देना पड़ता है, विद फूड, एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटी, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक की पहुंच। When the existing human resource is further developed, जब इस विद्यमान मानवीय संसाधनों को आगे ले जाकर विकसित कर दिया जाता है, बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड, ज़्यादा शिक्षित बनाकर, एंड हेल्थी और स्वस्थ बनाकर, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हम इसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, ये देश की प्रोडक्टिव पावर को बढ़ाता है। जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, मानवीय पूंजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, मेडिकल केयर के माध्यम से, यील्ड ए रिटर्न, एक वापसी को पैदा करता है। यानी उस पर, जैसे हम मशीनों में पैसा लगाते हैं फिर उससे पैसा वापस आता है, ऐसे ही यहाँ पर भी पैसा वापस आता है, ये भी एक रिटर्न को पैदा करता है। जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इन्वेस्टमेंट पैदा करता है इन फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी के अंदर। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स, इसको सीधे तौर पर देखा जा सकता है हायर आमदनी के रूप में, ज़्यादा इनकम के रूप में। अर्नड, जो कमाई जाती है बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की वजह से, ऑफ द मोर एजुकेटेड, ज़्यादा पढ़े लिखों की, और द बेटर ट्रेंड पर्सन, या बेहतर तरीके से प्रशिक्षित व्यक्तियों की वजह से, एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल, और साथ ही साथ में जो हायर उत्पादकता होती है स्वस्थ लोगों की। तो बच्चों इसमें क्या बताया गया ओवरव्यू में कि जब जो पॉपुलेशन है हमारे देश की, इसमें जो ह्यूमन बीइंग है पॉपुलेशन में वेल एजुकेटेड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, हेल्थी होते हैं, तो वो देश के ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि देश के लिए क्या है, एक एसेट्स है। वो देश की इनकम को बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ज़्यादा जनसंख्या क्या नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, अगर वो प्रॉपरली ट्रेंड है, प्रॉपरली एजुकेटेड है और हेल्थी है, बल्कि क्या है लाइबिलिटी की बजाय, एसेट्स है। इसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। जब उनको में वेल एजुकेटेड हो जाते हैं लोग, हेल्थी होते हैं, तो ये जनसंख्या क्या कहलाती है, ह्यूमन कैपिटल कहलाती है, एक पूंजी का काम करती है। इससे देश की इनकम बढ़ती है। तो यही जर्नल सी बात हमने पढ़ी है ओवरव्यू में कि ह्यूमन बीइंग को, मानव को लाइबिलिटी नहीं कहा जाएगा अगर उसको प्रॉपरली ट्रेन कर दिया जाएगा, वेल एजुकेशन उसको प्रोवाइड की जाएगी और वो उसको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी दी जाएगी जिससे कि वो हेल्थी हो। तो ये एक एसेट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। क्लियर हो गई बच्चों ये हेडिंग, ओवरव्यू में क्या समझाया गया। अब ये देख लीजिए एक बार क्या लिखा है साइड में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। देखो बच्चों, हमारे देश की जो हरित क्रांति है, इसका एक नाटकीय उदाहरण है कि कैसे बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि ला सकता है। भारत में
सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति का एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी और प्लांट की तुलना में मानव पूंजी के महत्व ने कैसे उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। इंडियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन, भारत की हरित क्रांति इज ए ड्रामेटिक एग्जाम्पल, एक नाटकीय उदाहरण है ऑफ का, किस चीज़ का, हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज in the form of improved production technology can rapidly increase the productivity of scarce land resources, कि कैसे इनपुट ग्रेटर नॉलेज का इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के रूप में तेज़ी के साथ प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है जो ज़मीन वाले रिसोर्स हैं और सीमित है उनके अंदर। इंडियाज़ आईटी रिवॉल्यूशन, भारत के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्रांति इज ए स्ट्राइकिंग इंस्टेंस, एक उदाहरण है ऑफ का, हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज कम, कि कैसे मानवीय पूंजी का महत्व has come to acquire a higher position, एक ऊंची पोजीशन को प्राप्त करता है than that of material, प्लांट एंड मशीनरी, मटेरियल प्लांट और मशीनरी की अपेक्षा। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगली हेडिंग हमारी क्या है? इसी का पोर्शन चल रहा है अभी, ये देख लीजिएगा। पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी बर्डन फॉर द इकोनॉमी, जनसंख्या आवश्यकता नहीं है एक बर्डन के रूप में बनाने की अर्थव्यवस्था के लिए। इट कैन बी टर्न्ड, इसको बदला जा सकता है इनटू ए प्रोडक्टिव एसेट्स, एक प्रोडक्टिव एसेट्स के रूप में, बाय इन्वेस्टमेंट, विनियोग करके, पैसा लगाकर, इन ह्यूमन कैपिटल, मानवीय पूंजी में। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, शिक्षा के ऊपर रिसोर्स को फैला करके और सभी के स्वास्थ्य के ऊपर। ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स, औद्योगिक और एग्रीकल्चर के जो कर्मचारी हैं उनको उनकी ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा करके। इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्रयोग में। यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेज, लाभदायक जो साइंटिफिक रिसर्च हैं, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से। द फॉलोइंग टू केसेस इलस्ट्रेट, ये दो केस हैं नीचे जो समझाते हैं हाउ पीपल कैन ट्राई, किस तरीके से लोग कोशिश करते हैं टू बिकम ए मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स, ज़्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्स को बनाने की। देखिए बच्चों, स्टोरी है अब साकाल की। देयर वर टू फ्रेंड्स, दो मित्र थे, विलास एंड साकाल, लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर, एक ही गांव सीमापुर में रहते थे। साकाल वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड बॉय, साकाल एक 12 वर्ष का लड़का था। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोरस, उसकी माँ शीला घर के काम को देखती थी। हिज फादर बुट्टा चौधरी वर्कड इन ए एग्रीकल्चरल फील्ड, उसके पिताजी बुट्टा चौधरी एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते थे। साकाल हेल्प्ड हिज मदर, साकाल अपनी माँ की मदद करता था इन डोमेस्टिक चोर्स, घरेलू कामकाज में। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू,
वो अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की देखभाल करता था। हिज अंकल श्याम हैड पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की थी। बट वाज सीटिंग आइडल इन द हाउस, लेकिन घर में ठाली बैठा था। एज ही हैड नो जॉब, क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। बुट्टा एंड शीला वर ईगर टू टीच साकाल। बुट्टा और शीला उत्सुक थे साकाल को पढ़ाने के लिए। दे फोर्स्ड हिम, उन्होंने उसे फोर्स किया, टू ज्वाइन द विलेज स्कूल, गांव के स्कूल को ज्वाइन करने के लिए। विच ही सून ज्वाइन, जिसे उसने जल्दी ही ज्वाइन कर लिया। ही स्टार्टेड स्टडीइंग, उसने पढ़ाई शुरू की। एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को पूरा किया। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी, उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मना लिया। ही रेज्ड ए लोन फॉर साकाल, उसने साकाल के लिए एक लोन लिया। टू स्टडी ए वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर में एक वोकेशनल कोर्स की स्टडी के लिए। साकाल वाज मैरिटोरियस, साकाल मेहनती था। एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज, और पढ़ाई में रुचि रखता था फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से। विद ग्रेट वाइगर एंड एंथुजियम, बहुत ज़्यादा उत्साह और लगन से। ही कम्प्लीटेड हिज कोर्स, उसने अपने कोर्स को पूरा किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही गोट ए जॉब, उससे एक नौकरी मिली। इन ए प्राइवेट फर्म, एक प्राइवेट फर्म में। ही इवन डिज़ाइंड ए न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, उसने एक नई प्रकार का सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन किया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल, इस सॉफ्टवेयर ने उसकी मदद की बिक्री को बढ़ाने में। ऑफ द फर्म की। हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विस, उसके बॉस ने उसका बॉस उसकी सेवा से प्रसन्न हुआ। एंड रिवार्डेड हिम विद ए प्रमोशन, और उसे प्रमोशन करके रिवार्ड दिया, इनाम दिया। ये सेकंड स्टोरी है बच्चों, स्टोरी ऑफ विलास। विलास की स्टोरी है। विलास वाज एन 11 ईयर्स ओल्ड बॉय, विलास एक 11 वर्ष का लड़का था। रिजाइडिंग इन द सेम विलेज एज साकाल, जो साकाल के गांव में ही रहता था। सेम गांव में रहता था ये भी, जिसमें साकाल रहता था। विलासिस फादर महेश वाज ए फिशरमैन, विलास के पिता महेश एक मछुआरा था। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 ईयर्स ओल्ड, जब वो केवल 2 साल का था उसके पिता गुजर गए थे। हिज मदर गीता सोल्ड फिश, उसकी माँ गीता मछली बेचती थी। टू अर्न मनी, धन कमाने के लिए। टू फीड द फैमिली, परिवार के भरण पोषण के लिए। सी बोट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड, वो मछलियाँ जमींदार के तालाब से खरीदती थी। एंड सोल्ड इट इन द नियर बाई मंडी, और नज़दीक की मंडी में बेचती थी। शी कुड अर्न ओनली ₹150 ए डे बाय सेलिंग फिश, वह केवल एक दिन में मछलियाँ बेचकर 150 रुपये कमाती थी। विलास बिकेम ए पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, विलास गठिया का रोगी बन गया था। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकी थी। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर, वह स्कूल में भी नहीं जा सका था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, वो पढ़ाई में रुचि नहीं रखता था। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग, वो खाना बनाने में अपनी माँ की मदद करता था। एंड ऑल्सो लुकड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, और अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करता था।
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, हिज मदर फेल सिक, उसकी माँ बीमार पड़ गई। एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। देयर वाज नो वन इन द फैमिली, परिवार में कोई नहीं था। टू सपोर्ट दैम, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। विलास टू वाज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज, विलास को भी मजबूर कर दिया गया था मछलियाँ बेचने के लिए उसी गांव में, हालात ने मजबूर कर दिया। ही लाइक हिज मदर अर्नड ओनली ए मीगर इनकम, वह अपनी माँ की तरह उसकी माँ की तरह उसकी आमदनी भी कम थी। तो यहाँ पर बच्चों इन दो स्टोरी में हमको ये बताया गया, पहली स्टोरी में बताया गया कि एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया गया, तो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होने से वह आदमी एक एसेट्स के रूप में कन्वर्ट हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, बाद में अच्छा पैसा कमाया। दूसरी स्टोरी में बताया गया कि एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च नहीं हुआ, तो उसे भी वही अपनी माँ का काम करना पड़ा, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से वो एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सका। तो ओवरऑल हमको सिर्फ इतनी बात समझाई गई है यहाँ तक कि जब भी हम देश की पॉपुलेशन के ऊपर, उनकी एजुकेशन पर, हेल्थ पर, और तीसरी कौन सी चीज़ थी एजुकेशन और हेल्थ के अलावा, एजुकेशन एक हो गई, हेल्थ हो गया, और ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा करते हैं, तो ये पॉपुलेशन फिर देश के ऊपर बोझ नहीं रहती, लायबिलिटी नहीं रहती, बल्कि एसेट्स बन जाती है। इसे फिर हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों टॉपिक यहाँ तक? तो देखिए बच्चों, इन द टू केस स्टडीज, इन दो केस की जो हमने स्टडी की, वी सा हमने देखा साकाल वेंट टू स्कूल, साकाल स्कूल गया, एंड विलास डिड नॉट गो, और विलास नहीं गया। साकाल वाज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, साकाल फिजिकली स्ट्रॉन्ग और हेल्थी था। देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर, उसके लिए डॉक्टर के यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी उसको, चूँकि वो हेल्थी था फ्रीक्वेंटली, अक्सर। विलास वाज ए पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, विलास गठिया का रोगी था। ही लेक्ड द मीन्स, उसके पास साधनों की कमी थी, टू विजिट द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा नहीं था यानी। साकाल एक्वायर्ड ए डिग्री, साकाल ने एक डिग्री प्राप्त की थी इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। साकाल फाउंड ए जॉब इन ए प्राइवेट फर्म, साकाल ने प्राइवेट फर्म में एक नौकरी पाई। वाइल विलास कॉन्टिन्यूड विद द सेम वर्क, जबकि विलास ने वही काम चालू रखा एज हिज मदर, अपनी माँ की तरह। ही अर्नड ए मीगर इनकम, उसने भी कम आमदनी कमाई लाइक हिज मदर, अपनी माँ की तरह। टू सपोर्ट ए फैमिली, एक परिवार को सपोर्ट करने के लिए। इन केस ऑफ साकाल, साकाल के केस में सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अनेक सालों ने एडिड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, लेबर की गुणवत्ता को बढ़ा दिया। दिस इन्हेंस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, उसने उसकी कुल उत्पादकता को बढ़ाया। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स, टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को। दिस यह इन टर्न बदले में पेज एंड इंडिविजुअल्स थ्रो सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस, और बदले में ये उसे सैलरी के माध्यम से एक व्यक्ति को या किसी अन्य रूप में, जो भी उसकी पसंद का रूप होता है, उस रूप में बदले के रूप में चुकाती है।
इन केस ऑफ विलास, विलास के केस में देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन, कोई शिक्षा नहीं हो सकी, और हेल्थ केयर या हेल्थ केयर नहीं हो सकी इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ, उसके शुरुआती हिस्से में जीवन के। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश, वो अपने जीवन को मछलियाँ बेचने में गुजारता है, लाइक हिज मदर, अपनी माँ की तरह। हैंस फॉर, अतः ही ड्रॉज द सेम सैलरी, वो भी उतनी सैलरी ड्रॉ करता है। ऑफ अनस्किल्ड लेबरर, एक अकुशल मजदूर की, एज हिज मदर, अपनी माँ की तरह। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय संसाधन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर, शिक्षा और चिकित्सा के माध्यम से। कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, भविष्य में ज़्यादा वापसी दे सकता है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल, लोगों के ऊपर ये विनियोग, इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एंड कैपिटल, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है जैसे ज़मीन में होता है, कैपिटल में होता है। ए चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हायर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड ए हाई रिटर्न इन फ्यूचर, एक बच्चा भी जब उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो भी क्या कर सकता है, भविष्य के अंदर ज़्यादा कमा सकता है, ज़्यादा पैदा कर सकता है भविष्य में, वो भी ज़्यादा आमदनी के रूप में, और ज़्यादा योगदान दे करके समाज के लिए। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड, पढ़े लिखे माँ बाप तो शौकीन होते हैं पैसा लगाने के बहुत ज़्यादा अपने बच्चे की शिक्षा के ऊपर। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि दे हैव रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस कर लिया, द इम्पोर्टेंस, महत्व को ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के, फॉर देम सेल्फ, उनके लिए। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस, में उत्सुक हैं, ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन के लिए, कि बेहतर पोषक तत्व वाला और हाइजीन वाला खाना मिलना चाहिए बच्चों को। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर, उसी के अनुसार वो देखभाल करते हैं, देयर चिल्ड्रंस नीड, अपने बच्चों की ज़रूरतों की, फॉर एजुकेशन, एट स्कूल, स्कूल में शिक्षा के लिए, एंड गुड हेल्थ, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ए वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस, in contrast a vicious cycle may be created by disadvantaged parents। ए वर्चुअस साइकिल एक अच्छा चक्र बन जाता है इस प्रकार से इस केस में। इसके विपरीत ए वाइसियस साइकिल, एक दुष्चक्र भी पैदा किया जा सकता है बाय डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स, जो डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा। हु देमसेल्व अनएजुकेटेड, जो खुद तो अनएजुकेटेड होते हैं, एंड लेकिंग इन हाइजीन, और जिनमें हाइजीन की कमी होती है, कीप देयर चिल्ड्रन इन ए सिमिलरली डिसएडवांटेज्ड स्टेट, वे अपने बच्चों को भी उसी प्रकार के नुकसान की स्थिति में रखते हैं। कंट्रीज, देश लाइक जापान, जैसे कि जापान, हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स, उसने मानवीय संसाधन के ऊपर खर्च किया। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, उनके पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन वे नहीं रखते। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड, ये देश विकसित हैं, धनवान हैं। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज, में प्राकृतिक रिसोर्स को आयात करते हैं। नीडेड इन देयर कंट्री, जो उनके देश में ज़रूरत का होता है। हाउ डिड दे बिकम डेवलप्ड, किस प्रकार से वो विकसित बने। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, उन्होंने लोगों के ऊपर पैसा लगाया। स्पेशली, ख़ास तौर से,
इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। These people have made efficient use of other resources, इन लोगों ने अन्य संसाधनों का बेहतर उपयोग किया, लाइक लैंड एंड कैपिटल, जैसे ज़मीन का और पूंजी का। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज डेवलप्ड, कुशलता ने और टेक्नोलॉजी ने जो लोगों में होती है इन देशों को विकसित बना दिया, धनवान बना दिया। ये देख लीजिए बच्चों, कंट्रीज़ लाइक जापान, जापान के तरीके से जो देश हैं, हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, उनके पास में रखने के लिए कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं था। दीज कंट्रीज़ हैव डेवलप्ड, ये देश आर डेवलप्ड, विकसित हैं, धनवान हैं। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज, वे प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं, नीडेड इन देयर कंट्री, जो इसकी उनके देश में ज़रूरत होती है। हाउ डिड दे बिकम रिच, किस प्रकार से वे अमीर बने, किस प्रकार से विकसित बने। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, उन्होंने लोगों के ऊपर पैसा लगाया, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, ख़ासतौर से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। These people have made efficient use of other resources, इन लोगों ने बेहतर प्रयोग किया अन्य संसाधनों का, जैसे ज़मीन का, पूंजी का। Efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich developed. Efficiency, कुशलता, एंड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी जो लोगों में इवॉल्व है, इन देशों को इसने अमीर बना दिया, विकसित बना दिया। तो बच्चों यहाँ तक ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाता है। इसमें 2 एक्टिविटी दे करके यही समझाया कि एक परिवार एजुकेशन के ऊपर खर्च करता है, हेल्थ पे खर्च करता है, तो उस परिवार का जो बच्चा होता है एक प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी पा लेता है। दूसरा फैमिली खर्च नहीं करता एजुकेशन के ऊपर, वो स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्च नहीं करता, तो बीमारी की हालत रहती है, अच्छी अर्निंग नहीं हो पाती। उस तरीके से देश की आमदनी को भी कौन बढ़ाएगा, वही बढ़ाएगा जो अच्छा कमाएगा। मैं जापान का एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जापान जैसा देश जहाँ पर खेती बाड़ी के नाम पे तो कुछ होता नहीं, दूसरे देश से ही खरीदना पड़ता है, तो ये पैसा खरीदने के लिए कहाँ से आता है। जापान जैसे देश ने अपने यहाँ के लोगों की एजुकेशन पे इतना खर्चा किया, उनको उतना ट्रेंड किया है कि उसी टेक्नोलॉजी से जो उन लोगों के अंदर है, वो सारी दुनिया से पैसा कमाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इंडिया के अंदर भी जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है, ये जापानी कंपनी का है, अच्छी खासी इनकम जापान ने इससे कमाई है। तो एजुकेशन पे और हेल्थ पे खर्चा करना बर्बादगी नहीं होती पैसे की, बल्कि इन्वेस्टमेंट होता है। और ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसी जनसंख्या के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये जनसंख्या देश के ऊपर बोझ नहीं होती, बल्कि देश के लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए बच्चों, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने पर भी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है चाइना के अंदर, लेकिन वहाँ गरीबी नहीं है। क्या वजह है उसकी? चाइना ने किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट किया है? अच्छी टेक्नोलॉजी के ऊपर। जो वहाँ की जनसंख्या है उसकी बेटर एजुकेशन के ऊपर चाइना ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे वहाँ की जनसंख्या एक एसेट्स के रूप में कन्वर्ट हो गई और वो देश के ऊपर बोझ नहीं है। अब वही जनसंख्या सारी दुनिया से पैसा कमाती है। ठीक है बच्चों, अब अगला टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक होगा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन।